हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद्यारियम में। हम लोगों ने सेट स्टार्ट किया था, है ना। सेट्स स्टार्ट किया था और सेट्स में हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन देखा था, सेट्स के बारे में, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के। सेट बिल्डर फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, उसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में भी, है ना, नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर सिंगलटन सेट, इसके बारे में पढ़ा था, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, है ना, ये सब की स्टडी की थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसेट। क्या होता है सबसेट? तो सबसेट का जो सिंबल होता है, सबसेट का जो सिंबल होता है, सबसेट का जो सिंबल होता है, जैसे ऐसा लिखा है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये सबसेट का ये सिंबल है। कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको कैसे पढ़ेंगे? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ऐसा कब होगा? सेट ए कोई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेट बी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट, है ना, कहां दिखे हमको? सेट बी में दिखे, है ना। सेट ए, इफ A is a subset of set B, set A is a subset of set B if all the elements of set A is an element of set B। मतलब क्या है? इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं? set A is said to be subset of set B if all the elements, मतलब each and every element, ऐसा लिख रहा हूं, देखना, each and every element of set A is an element of set B, is an element of set B। A is said to be सबसेट ऑफ सेट बी। अगर A का सारा एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, है ना, तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी अ एलिमेंट ऑफ सेट B। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सेट A जो है अपना कुछ ऐसा है कि लिखा है 1 2 3 ऐसा, और सेट भी लिखा है क्या? देखिएगा, लिखा है ऐसा 1 2 3 4 5। हम यहां देख पा रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट हमको सेट बी में मिल रहा है। सही है ना? 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3। इसका मतलब क्या है? सेट ए जो है इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? तो समझ में आ रहा है क्या? सेट ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब यह है, सेट ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब यह है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, इफ, देखिएगा, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन अगर कोई एलिमेंट ए है विच बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो सेट ए में होगा, दिस इंप्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी में भी होगा। अगर ए जो कोई एलिमेंट है, ए इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, और ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ए अगर ए में है तो ए बी में भी होगा। जैसे यहां पर ए को मैं 1 बोल रहा हूं, तो अगर 1 ए में है तो 1 जो है वो बी में भी है, 2 1 में है तो 2 बी में भी है,
3 1 में है तो 3 बी में भी है। तो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी जब इसका हर एक एलिमेंट सेट बी में नजर आएगा। ये तो रही एक बात। मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, देखिएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो दिखाना पड़ेगा कुछ ऐसे कि देखिए भाई, ये है आपका सेट ए, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो कहां लाई कर रहे हैं, सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के तो एलिमेंट्स हैं ही, है ना। सेट ए को जो एलिमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। मतलब ये सारा का सारा एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड बाय सेट बी। तो सबसेट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए, एग्जांपल मान लीजिए एक सेट ए है, इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट, इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। एक सेट बनाया हमने ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर 4n एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरा सेट बनाया हमने b इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 into n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो समझिए जरा ध्यान से, बात ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, अगर मैं सेट ए को, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सो अगर मैं ए को लिखूं तो क्या क्या होगा, देखिएगा। ए क्या क्या होगा, नेचुरल नंबर रखना है तो एन को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। सो 1 2 3 4 ऐसे रखिए, देखिए क्या होगा। सो 4, दूसरा क्या आएगा 8, तीसरा क्या आएगा 12, 4 रखिएगा तो आएगा 16, 5 रखिएगा आएगा तो 20 एंड सो ऑन। अगर आप बी देखते हैं, सेट बी बनाते हैं, तो सेट बी का मतलब क्या हुआ, सेट बी का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। सेट बी क्या क्या आएगा सर, ये 2 आएगा, फिर सर ये 4 आएगा, फिर 3 रखिएगा तो 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा एंड सो ऑन। आप यहां देख पा रहे हैं कि सेट ए में जो है, सेट ए के एलिमेंट्स देखिए, 4 भी दिख रहा है सेट बी में, 8 भी दिख रहा है सेट बी में। मतलब भाई मेरे तुम ये बताओ, अगर ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो सारे नंबर 2 के मल्टीपल में तो आ ही जाएंगे ना। मतलब ये सारे एलिमेंट कौन कंटेन कर रहा है, सेट बी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ, ये ऐसे भी लिखते हैं। सो क्या लिखा हुआ है ये, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। सारे एलिमेंट, अगर बेटा एक भी एलिमेंट छूट गया, इफ at least one element do not lie in set B, A will not set to be subset of set B. Clear? So सबसेट होने के लिए A का सारा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का B में होना जरूरी है ना। So ये है कहानी। तो अगर A जो है, if A is subset of B, मतलब A क्या है, छोटा है, A B के अंदर कंटेन हो रहा है, मतलब B जो है एक बड़ा सेट है जो A को कंटेन कर रहा है, तो B को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ A। क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ A। सो नोट करके यहां पे लिखवा रहा हूं मैं, नोट इफ A इज सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज, क्या है ये, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया कि जो B है
इज सुपरसेट ऑफ ए। भाई पूरा का पूरा ए को कौन कंटेन किए हुए है? बी कंटेन किए हुए है। सो बी जो होगा वो क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। क्लियर है? सो यहां देखिए ध्यान से, यहां 2n वाला जो सेट बन रहा है, x इज द एंट्री वेयर x इक्वल्स टू 2n n। सो ये वाला जो सेट बन रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स देखिए ना, ए के सारे एलिमेंट्स, 4n वाले सारे एलिमेंट इज कंटेन्ड बाय दिस बी। सो ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है इज, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? बी इज सुपरसेट ऑफ। क्लियर? ए अगर बी का सबसेट है तो जो बड़ा वाला होगा जो ए को कंटेन कर रहा है वो क्या होगा? उसका सुपरसेट होगा। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। एक और लाइन लिखवा दूं क्या? एक और लाइन नोट डाल के लिख लो। इफ नोट इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन, कम से कम अगर एक भी एलिमेंट ऑफ ए बी में नहीं दिखा, हर एक एलिमेंट का बी में दिखना जरूरी है ना? इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए डू नॉट बिलोंग टू सेट बी, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। और इसको कैसे लिखते हैं? ए इज नॉट ए सबसेट। ये क्या हो गया? नॉट ए सबसेट। ये लैंग्वेज समझिएगा, ये जो लिखा है ना सबसेट, है ना, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सो ये नोट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो सारे के सारे एलिमेंट का, ए के सारे एलिमेंट का बी में दिखना जो है वो जरूरी है। क्लियर? सो ए बी का सबसेट होगा कब? जब ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट कंटेन्ड बाय ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया सो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर ए बी का सबसेट है मतलब बी जो है वो ए को कंटेन किए हुए है, बी बड़ा सेट है मतलब बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। तो सबसेट का बात जहां जहां होगा वहां वहां सुपर सेट का भी बात होना अनिवार्य है। छापिए जल्दी से। ये जो सिंबल है ये ध्यान से देख लीजिए। ये जो सिंबल है ए कैसे रीड करते हैं? रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, सबसेट ऑफ बी। अगर ये लिखा हुआ है ऐसा, है ना, ऐसा, मतलब क्या है इसका? मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है? इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, जैसे यहां पे लिखा हुआ था ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज। देन क्या होगा? अगर, देन इफ ए इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए अगर ए में है तो ए जो है वो बी में भी होगा। क्लियर? जल्दी से लिखिए। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बातें जो हैं वो मुझे बतानी है यहां पे। उसमें पहला पॉइंट है नोट, पहला पॉइंट सुनिएगा, नोट, फर्स्ट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर कोई सेट दिया हुआ है यहां पे
मान लीजिए दिया हुआ है कितना 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है। सो मैं बोलूं कि इसका सबसेट कौन हुआ, तो सर इसका एक सबसेट तो सर 1 2 3 है ही, एक सबसेट तो 1 2 3 है ही। सो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक। सो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोल लीजिए या नल सेट बोल लीजिए या वॉइड सेट बोल लीजिए, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा, फाई जो है सर, इसका एक सबसेट तो ये खुद है और दूसरा इसका सबसेट सर फाई भी है, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा पॉइंट्स, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। सो हर एक सेट खुद का सबसेट है और हर एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट है। हर एक सेट जो दिया रहेगा बोलेगा इसका सबसेट निकालो तो एक एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर? अच्छा, तीसरा पॉइंट सुनिएगा, जैसे अगर ऐसा दिया है, इफ, समझिएगा ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ये कोई पॉइंट नहीं है, कॉमन सेंस है। इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, आर finite sets, a b c are finite sets such that जो a है it is a subset of b and मतलब साथ में b भी जो है ये एक सबसेट है c का, b is a subset of c, a is a subset of b and b is a subset of c। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब है भाई मेरे कि A जो है इट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ C। A जो है वो C का भी सबसेट है। मतलब ये है कि अगर A B का सबसेट है, अगर A जो है वो B का अगर सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा A अगर B का सबसेट है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, देखिए अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो C का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है इज कंटेन्ड बाय B, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड बाय B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज कंटेन्ड बाय C। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा C के अंदर A और B है, तो पूरा के पूरा C के अंदर B है और B के अंदर A है, तो क्या हुआ, A जो है इज ए सबसेट ऑफ C ऑल्सो, सो A इज ए सबसेट ऑफ C ऑल्सो, A जो है वो C का सबसेट है। क्लियर? तो ये तो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखते हैं। अब हम नंबर ऑफ सेट्स कैलकुलेट करना सीखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। सो एवरी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, empty set, null set, void set is a subset of every set, and if A, B, C are finite set such that A is a subset of B, B is a subset of C, this implies A is also a subset of C। मतलब A B के अंदर कंटेन हो रहा है, B C के अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब A जो है वो भी C के अंदर कंटेन होगा, मतलब every element of A will appear in the element of C। क्लियर? छाप लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला आर्टिकल है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। देखिएगा ध्यान से, चलिए शुरू करते हैं एक कार्डिनल नंबर 1 से शुरू करते हैं ना। मतलब एक ऐसा लेते हैं, पहला मान लो कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, कौन सा है, मान लो 1। मतलब आप समझ रहे हैं, दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लिखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए भाई मेरे,
सर एक है, इसमें कुछ भी ले लो यार, ये 1 कंफ्यूजिंग है, तो इसको ले लो, क्या है, मान लो 8 है। 8 एक सबसेट है जिसके एक ही एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, और इसमें कितने हैं, कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 1 है। तो मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल पॉसिबल सबसेट्स क्या आएंगे, देखते हैं। टोटल पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन सा होगा, चेक करते हैं। टोटल पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होगा सर, टोटल पॉसिबल सबसेट जो इसका होगा वो एक तो होगा सर 8 खुद, सर एक तो सेट होगा 8 खुद, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा होगा सर 5 एम्प्टी सेट। सो कितने पॉसिबल सबसेट आए इसके, 2 पॉसिबल सबसेट आए हैं, कौन से, सो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो गया, 2 है ना। मतलब यहां क्या हुआ, कार्डिनल नंबर कितना था इसका, 1 था, सो 2 आया है, इसका मतलब 2 की पावर 1 आया है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, देखिएगा पॉसिबल सबसेट बराबर कितना आ गया, 2 की पावर कितना, कार्डिनल नंबर 1 विच इज इक्वल टू 2। चलिए अब एक ऐसा लेते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें 2 एलिमेंट हो। सो सेट ए है, इसके एलिमेंट से 2 and 3, 2 and 5 ले लेता हूं मैं, है ना, 2 and 5, 2 and 5। किसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर कितना है इसका, कार्डिनल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है इसका, सर कार्डिनल नंबर है इसका 1 2, 2 एलिमेंट है सर, इसको और थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए 7 और 5 ले लीजिए। सर इसका कार्डिनल नंबर कौन है, कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर है इसका 2, there are 2 elements, so cardinal number is 2, so total possible subsets, so possible subsets are, देखते रहिएगा, possible subsets क्या क्या होगा इसका, ए का पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो जाएगा, देखिए पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, पॉसिबल सबसेट, टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, देखिएगा क्या होगा सर, एक तो आएगा 5, नो प्रॉब्लम, दूसरा सर एक एक एलिमेंट उठा लीजिए, एक ये भी सबसेट होगा, एक ये भी सबसेट होगा सर, फिर और कौन होगा, और कौन होगा सर, एवरी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो 5 हो गया, नल सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 एक सेट है, ये भी एक सेट है, एक एक उठा लिया, अब क्या करेंगे, दोनों उठाओ सर, ये भी एक सबसेट है 7,5, सो कितने आ गए सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना आ गया यहां पे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने आ गए, देखिए कितने आ गए यहां पे सर, 1 2 3 4, सर ये लिखा हुआ है 4, 4 लिखा हुआ है सर 4, और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, सो सर ये जो है 2 की पावर, कार्डिनल नंबर क्या था भाई मेरे, 2, देखो यहां कार्डिनल नंबर 1 था तो 2 की पावर 1 आया, टोटल नंबर 2 है, सो यहां पे कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है, सो 2 की पावर 2 बराबर कितने, 4 सबसेट्स आर देयर, सो 4 सबसेट्स हैं इसके, सो कितने सबसेट्स दिखे, 1 2 3 4, 4 सबसेट्स दिखे। आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सेट ए है, चेक कर लेते हैं फिर जनरलाइज कर देंगे, एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3, ऐसा एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या है इसका, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 3 है इसका, कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। सर कंफ्यूजन से बचाओ, बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे अच्छा यहां पे सर 5 6 7 ले लो, 3 एलिमेंट है, सो कार्डिनल नंबर 3 आ गया। टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, चलो लिखते हैं कौन कौन सा सबसेट हो सकता है सर, एक तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा सर एक एक उठा लो, एक एक, सर एक तो आ जाएगा कितना 5, एक आ जाएगा कितना 6, एक आ जाएगा कितना 7, अब सर दो दो उठा लो, 2 2, सो कितना आ गया देखिए 5 6, 5 7, फिर क्या 6 7, 2 2 उठा लिए
सर अब एक तीनों उठा लो, तीनों का मतलब क्या हुआ, इसी सेट को उठा रहा है, यही एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो क्या आ गया ये, दिस बिकम्स कितना, 5 6 7। सो टोटल काउंटिंग कीजिए, चलिए। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कितना हो गया जरा बताना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 हो गया, 8। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कार्डिनल नंबर कितना था, 3। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, 2 की पावर 3 मतलब कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट्स हो गए। मतलब सर ये कार्डिनल नंबर 2 की पावर कार्डिनल नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो अगर किसी का कार्डिनल नंबर n है तो इसको जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर जनरलाइज, पहले इसको लिख लीजिए फिर जनरलाइज करते हैं। क्लियर। सो हम देख पा रहे हैं कि अगर यहां कार्डिनल नंबर एक एलिमेंट थे तो 2 सबसेट पॉसिबल हैं, अगर 2 एलिमेंट हैं तो 4 सबसेट पॉसिबल हैं, 2 की पावर 2। अगर इसका कार्डिनल नंबर 3 था तो 2 की पावर 3 सेट्स पॉसिबल है। अगर किसी सेट का इफ सेट ए, लिख रहा हूं मैं आगे बढ़ के, ठीक है। नोट if any set A contain n elements, if any set A contain n elements, n एलिमेंट अगर कोई सेट कंटेन करता है, इट मीन्स क्या है कि इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, n है, n। इट मीन्स एन ए बराबर n, कार्डिनल नंबर इज n, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A, सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इज 2 की पावर n। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, रिमेंबर, ठीक है। सो किसी का जैसे यहां पे कार्डिनल नंबर 1 था, अगर एक ही एलिमेंट था तो कितने सबसेट आए थे, 2 आए थे, 2 की पावर 1। अगर 2 एलिमेंट थे, कार्डिनल नंबर 2 था, कितने सबसेट आए थे, 2 की पावर 2, 4 आए थे। अगर 3 था कार्डिनल नंबर, मतलब 3 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट आए थे, 2 की पावर 3, दैट इज 8 आया था, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एक टर्म है सेट के साथ साथ प्रॉपर सबसेट, सबसेट के साथ साथ एक टर्म है और उसका नाम है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि सारे सबसेट अलाउड हैं एक्सेप्ट इटसेल्फ वाला। वो था ना स्टेटमेंट, मतलब क्या है, कोई सेट है ना, सेट A is said to be subset of B if every element of A belongs to element of B, but A not equals to B। सीधा A not equal, इसका मतलब कि सर इटसेल्फ वाला जो है ना उसको माइनस करना है। प्रॉपर के लिए क्या करना है, इटसेल्फ वाले को माइनस करना है, तो पहले डेफिनेशन देख लो इसका क्या है, डेफिनेशन देख लो क्या है। सेट A is said to be proper subset of set B। सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है ना। इफ कंडीशन सेम, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में लाई होने चाहिए, बट A जो है वो B के बराबर नहीं होना चाहिए, A और B इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, ये कहानी है ना। इफ सेट A is said to be proper subset of B, if set A is said to be proper subset of set B if
क्या बोलना पड़ेगा, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी, बिलोंग टू सेट बी, बट साथ साथ ए जो है वो बी के बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब कि सर अगर मैं बोलूं कि अगर कोई सेट है मेरे पास, कोई सेट है ना, तो उस जैसे ये प्रॉपर सबसेट के कितने पॉसिबल सबसेट आए, पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n। सर इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन होगा, अरे भाई बस a नॉट इक्वल टू बी चाहिए ना, है ना, मतलब इक्वल वाला जो था वो हटाना पड़ेगा। इक्वल कौन था, सेट के इक्वल कौन था, देखो यहां इस सेट का इक्वल सबसेट कौन है, ये है। अरे इस सेट का इक्वल सबसेट ये है ना, इस सेट का देखो ना, अगर ये देखो ना, ये सारे सेट इसका सबसेट है, क्यों, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, क्लियर। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इक्वलिटी होल्ड करा दे रहा है कि ये जो सबसेट है इस सेट के इक्वल है। सो इक्वल नहीं होना चाहिए प्रॉपर में। सो प्रॉपर में जो ये जो है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स ओन, वो माइनस होता है, ठीक है। सो अपना वाला छोड़ के बाकी कुछ भी है ना, सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, है ना। सो अगर मैं लिखूं यहां पर, यहां लिखूं कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल ऐसे लिखूं, कंडीशन देता हूं, इफ एन ए बराबर एन दिया हुआ है, देन अगर ये कंडीशन है कि कार्डिनल नंबर किसी सेट का n है, सो देन पहली पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट, पॉसिबल प्रॉपर सेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट कितने होंगे। अगर ए एक सेट है जिसमें कार्डिनल नंबर n दिया हुआ है, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सेट ऑफ सेट ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सर 2 की पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना, पर उसमें से माइनस करना है कौन वाला, जिसमें वो सेट खुद आ रहा हो, है ना। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये जो टर्म है ना इसको माइनस करना पड़ेगा। सो सर -1 करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, प्रॉपर सबसेट इतने आएंगे। अगर मैं आपसे इसी में पूछ दूं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट है, अगर ये पूछ दिया तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट है, तो सर नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी वाले को भी हटाना पड़ेगा। मतलब सर टोटल सबसेट कितना था, 2 की पावर n माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर सबसेट। सिंबल वही है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब सिंबल वही है, सेम सिंबल, बस इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, है ना, और सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये कहानी है। A है, A का सबसेट आप बना रहे हैं, तो A का सबसेट अगर आप बना रहे हैं, A का अगर आप सबसेट बना रहे हैं, तो कभी भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां के हैं वो यहां के सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद अपना सबसेट बनाए, नहीं सो ये खुद वाला जो फंडा है ना उसको माइनस करते हैं प्रॉपर में, ठीक है। पर अगर नॉन एम्प्टी बोल दिया तब थोड़ा दिक्कत हो गया। नॉन एम्प्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी के लिए फाई को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए तो फाई को भी क्या करना पड़ेगा, इटसेल्फ वाले को
और 5 वाले को, दोनों को हटाना पड़ेगा। सो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, समझ लीजिए बात, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा एग्जाम में, यहां से थोड़ा सा माहौल बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट इज 2 की पावर n -2, छाप लीजिए। तो क्लियर हो गया होगा। सो प्रॉपर सबसेट में सर एक किसी का भी आप सबसेट निकालिए तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए, बस खुद वाले को माइनस कर दीजिए, और नॉन एम्प्टी बोला है तो सर 5 को भी माइनस कर दीजिए। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है A बिलोंग्स टू B एंड A नॉट इक्वल्स टू B। तो एक लाइन में तुमको ये समझ में अगर आ गया कि सर A नॉट इक्वल टू B का मतलब ये है कि इक्वल वाला इक्वल तभी होल्ड करेगा ना जब वो जो सेट है वो खुद अपना सबसेट बनाए। वो उसको मैं बोलूं कि ये जो सेट दिया हुआ है ये खुद अपना सबसेट है, सो उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। सो एक माइनस हो जाएगा। अगर नॉन एम्प्टी बोला है तो 2 माइनस हो जाएंगे, कौन कौन से? सो 5 और खुद, वो 2 माइनस हो जाएंगे। क्लियर? सो ये था प्रॉपर सबसेट और ये था कहानी सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का। क्लियर? चलिए अब है पावर सेट। एक टर्म है अगला पावर सेट। पावर सेट, तो किसी भी सेट ए का पावर सेट बनाना है ना, तो पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं? पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, किसी सेट ए का पावर सेट आप बनाना चाहते हैं। सो पावर सेट ऑफ एनी सेट ए, किसी भी सेट का पावर सेट बनाना हो, पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है आपका, अच्छा इसको कैसे भी डिनोट करते हैं? सो पावर सेट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ, तो पावर सेट किसी सेट का डिफाइन होता है। सो किसी सेट का पावर सेट, ऐसे बात कर रहे हैं, तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं P ऑफ A से। दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट ऑफ सेट ए, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कि ए आपने लिया हुआ है सेट, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसा लिया हुआ है, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि आप इसका पावर सेट बनाइए। पावर सेट, सर पावर सेट में जो एलिमेंट आएगा वो इस सब का सबसेट आएगा। सो ए का जितना पॉसिबल सबसेट है वो एलिमेंट होंगे, है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज सबसेट्स ऑफ ए। नहीं तो लिख दूं क्या यहां पे? एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज सबसेट्स ऑफ ए, यहां लिख देता हूं मैं, नोट एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ पावर सेट आर सबसेट्स ऑफ ए। तो देखिएगा ध्यान से, सर एक तो 5 इसका मेंबर होगा, दूसरा कौन होगा? सर 1, ये एक सेट है सिंगलटन सेट, ये भी एक मेंबर होगा। सर ये 2 भी एक मेंबर है, 3 भी एक मेंबर है ना। सो इसका सबसेट सर 2 का ले लीजिए, सर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 और फिर सर 1 2 3 4 5 6 7, सर 8 सबसेट बनने चाहिए इसके, 8 सबसेट। तो एक और क्या आएगा? सर 1 2 3। सो दिस फॉर्म्स पावर सेट। सो पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे? पावर सेट के एलिमेंट उतना ही होगा जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा, सही है ना। सो अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट,
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, इफ number of element that is cardinal number of A is n, then देखिएगा, then total number of elements in a power set, in a पावर सेट ऑफ ए, क्या होगा देखिएगा, नोट है ये, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जेई में सवाल पूछा हुआ है, जेई में इस पे इस कंसेप्ट पे सवाल आया हुआ है, देखिएगा जब करवाएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। सो नोट, सर अगर ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है मान लीजिए, तो 3 है कार्डिनल नंबर, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। सो कितने सबसेट बने, सबसेट कितने बने पॉसिबल, सर 8 सबसेट, 2 की पावर n, इतने सबसेट बने, तो उतना ही वो सारे सबसेट इसके एलिमेंट है ना भाई। सो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही होंगे जितना पॉसिबल सबसेट ये बना सकता है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल, क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए इज 2 की पावर n, वेयर n क्या है, cardinal number of set, remember, so this is all about power set। remember, so cardinal number, सो ए का जितना सबसेट बन सकता है वो सारे सबसेट पावर सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, चलो सर अगर n जो था कार्डिनल नंबर ए का था, सो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 2 की पावर n, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2 की पावर n। तो सर अगर इसमें 2 की पावर n एलिमेंट है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर है 2 की पावर n, तो सर 2 की पावर कार्डिनल नंबर होता है, सो पावर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा भाई मेरे, सो दिस विल बी 2 की पावर n, इतने एलिमेंट होंगे। सो इतने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। सर एक बार और करते तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, सर पावर ऑफ पावर, सर इसमें n एलिमेंट, ए में n एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना, 2 की पावर n, ठीक। अब सर 2 की पावर n एलिमेंट, सो सर पावर ऑफ पावर सेट में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा सर 3 बार है, सो क्या आएगा 2 की पावर n, ऐसा आएगा 2 की पावर 2। सर ये हो गया अंदर वाले का नंबर ऑफ एलिमेंट, सर ये हो गया, ये वाला हो गया 2 की पावर n हो गया इस वाले का एलिमेंट, है ना। सर इस वाले का, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं क्या है गड़बड़ी। सो ये है कहानी, सो ये चलता चला जाएगा 2 की पावर n, समझ गए। सो n अगर क्या है, सेट A का क्या है, नंबर है, कार्डिनल नंबर है, सो इसके कितने सबसेट बनेंगे, सर इसके बनेंगे 2 की पावर n सबसेट। अब इसके 2 की पावर n सबसेट बनेंगे, तो इसके 2 की पावर n सबसेट बने, तो जितने सबसेट इसके बनेंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना, 2 की पावर n। अब इसको आप समथिंग x मान लीजिए, सो सर पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, x, सो x है, सो पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने बनेंगे, 2 की पावर है, क्लियर। सो ये क्या हो गया 2 की पावर, इसको थोड़ा सा आराम से लिख लेते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर, इसको तो तमीज से लिख देता हूं मैं। सो ये कितना है 2 की पावर
2 की पावर n, ऐसा। सो इतना पूछेगा नहीं आपसे, पर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n होते हैं तो पॉसिबल पावर सेट कितने बनते हैं, पॉसिबल सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 2 के, और जितने सबसेट बनेंगे उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट बराबर टोटल नंबर ऑफ, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट लिख लो यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छाप लीजिए, पावर सेट हो। चलिए हो गया। आइए अगला देखते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कहानी आपकी चालू हो जाएगी। ऑपरेशंस ऑफ सेट, सो पहला है, मैं बात कर रहा हूं यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहा हूं। यूनियन का मतलब अगर मैं दो सेट देता हूं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी, कैसे पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे पढ़ेंगे, सेट ए यूनियन सेट बी, ए यूनियन बी, या इसी को आप ऐसे पढ़ सकते हैं ए और बी, यही क्या है लिखा हुआ, ए और बी। प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो इसी को ए प्लस बी बोल देगा, है ना। सो ए यूनियन बी बोलते हैं या ए और बी बोलते हैं। मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ टू सेट करने का ये मतलब है कि हमें वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में हो, सेट ए में भी हो या सेट बी में हो, दोनों का मिला करके यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। सो यूनियन का मतलब है सेट ऑफ, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स से सेट ए एंड सेट बी आर collection of all those elements which belongs to set A और सेट बी। मतलब अगर मैं लिखूं A यूनियन B is a set of all x such that x belongs to set A और x belongs to set B, ये मतलब है यूनियन का। यूनियन का ये मतलब है, एग्जाम्पल एक ले लो, एग्जाम्पल अगर ले लूं, मान लो एक सेट A दे रखा है, मान लो क्या है 1 2 3 5 ऐसा दे रखा है, और एक सेट B दे रखा है कौन सा, लेट से 1 2 5 7 9 ऐसा दे रखा है, और मुझे बोला है कि A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट A में थे। तो सेट A में क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 5 था। अब सेट B में भी एलिमेंट जो हैं, तो देखिएगा सेट B में क्या है, 1 है, पर 1 तो हम लिख चुके हैं, 1 तो हम लिख चुके हैं, रिपीट कर नहीं सकते। 2 है लिख चुके हैं, 5 है लिख चुके हैं, 7 9। तो सारे एलिमेंट, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो सेट A में भी हैं, सेट B में भी हैं, A और B, A या B, मतलब एलिमेंट्स बिलोंग टू A या एलिमेंट्स बिलोंग टू B। जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब किसका, यूनियन का।
ये है मतलब किसका, यूनियन का। तो देख लीजिए ध्यान से, इसका मतलब ये है, अगर एक और एग्जांपल ले लूं यहां पे, अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा कि मान लीजिए सर ये एक सेट ए है, ठीक सर, ये सेट बी है, इसी को देखना वेन डायग्राम की मदद से दिखा रहा हूं, वेन डायग्राम है ना। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है सर, सेट ए और बी में कॉमन है 1 2 5 3, और सर यहां आ गया क्या 7 और 9। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है आपका सेट ए है, ये क्या है आपका सेट बी है। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ए यूनियन बी क्या आ गया, देखिए ए यूनियन बी क्या आ गया सर, ए यूनियन बी में ये पूरा आ गया, मतलब इसमें जो एलिमेंट था वो आ गया सर, ये भी पूरा आ गया है ना। और सर जो कॉमन थे ना दोनों में जो कॉमन थे वो भी आ गए, मतलब सर ये भी आ गया। तो ये होता है आपका ए यूनियन बी, मतलब 3 भी आएगा है ना, मतलब ए में ए को बिलोंग करने वाला कौन है 1 2 3 5 ये सब है ना। सर बी को बिलोंग करने वाला 1 2 5 7 9 सब, पर चूंकि 1 2 5 दो बार नहीं लिख सकते, सो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में भी आए या वो सारे एलिमेंट जो बी में आए, तो वो सारे डिफरेंट एलिमेंट जो ए में भी आ रहे हैं और बी में, अगर दोनों में जो कोई कॉमन आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। सो ये है कहानी किसका, ए यूनियन बी का। सो दिस इज योर ए यूनियन बी। पहले लिख लीजिए इसको, फिर एक दो एग्जांपल करवाते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और का मतलब या तो ये एलिमेंट दोनों में से किसी में भी आ जाएं वो यूनियन का हिस्सा बनेंगे है ना। सो यूनियन स्टैंड्स फॉर और, यूनियन स्टैंड्स फॉर और। सो रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी या ए और बी, प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो ए प्लस बी भी होगा है ना। अच्छा आइए जरा एग्जांपल लेते हैं, एक मान लीजिए कि एग्जांपल है मेरे पास, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपको दिया है ए ऐसा कि सर ये है 1 2 3, बी ऐसा दिया है कि सर 3 5 सही है, और सी ऐसा दिया है, बोला है 4 2 7 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं आपको आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर ए के सारे एलिमेंट लिख लूं, सर 1 2 3 लिख लिया, आ जाओ सर। अब बी के सारे एलिमेंट, तो बी में क्या क्या 3 है, पर 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना। सो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 का ये एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट में काउंट हो गया। 5 तो 5 लिख लिया सर। सर आ जाओ सी के एलिमेंट देखते हैं, 4 लिखना है, नहीं लिखा है 4 लिखेंगे। सर 2 है, 2 लिख चुके हैं ऑलरेडी, 2 कॉमन है ना, कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, 2 लिख चुके हैं। 7 तो 7। सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे एग्जांपल, एक सेट है मेरे पास, सेट ए क्या है, लेट से ए बी सी डी ई, सही है ना। सेट बी है मेरे पास कितना, ए ई आई ओ यू ऐसा है, मान लो वॉवेल का सेट है ऐसा है, और मैं तुमको बोलूं क्या भाई मेरे ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ, चलो सेट बनाओ ए यूनियन बी का। तो सर सबसे पहले ए का सारा सेट लिख दो, ए बी सी डी ई आपने लिख दिया। अब आगे बढ़ो, बी का लिखो, ए लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, ई लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आई ओ यू रह गया, आई ओ यू। क्लियर। सो अगर मैं इसको देखो, यहां पे मैंने लिखा भी है कि इसको है रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, क्या है, ए यूनियन बी is a set of all x where such that x belongs to a या x belongs to b, या x जो है एलिमेंट्स या तो a से आए या एलिमेंट b से आए, कहीं से भी आए चलेगा, बट अगर कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए आराम से। अब अगला आर्टिकल है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जल्दी चलिए हो गया।
आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अगर मैं एक नोट पॉइंट आपको लिखवाना चाहूं तो आप ये समझ पाएंगे क्या? नोट अगर मैं लिखवाना चाहूं तो आप समझ सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी एक सेट है, ठीक। ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, सही। बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। देखो बी के सारे एलिमेंट तुमको मिलेंगे यहां, है ना। इसका मतलब ये है ना कि सर ए जो है इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सेम वे बी भी जो है ये भी एक सबसेट है ए यूनियन बी का। सो ध्यान रखिएगा यहां भी देखिए ए 1 2 3 मिला, यहां मिल गया सर ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सर 3 5 मिला 3 5 भी मिल रहा है, मतलब बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सर 4 2 7 मिल रहा है क्या? 4 2 7 यस मिल रहा है, मतलब सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब जिसका भी आप यूनियन कीजिएगा, है ना, उसका जो इंडिविजुअल सेट है वो सब सबसेट होगा। जैसे यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यहां पे लिख दूंगा क्या सर? ए बी एंड सी ये सब क्या है? सबसेट हैं किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। ए यूनियन बी यूनियन सी के क्या है? ये सबसेट है। क्लियर? कोई डाउट है? सर सबसेट यूनियन का मतलब और का मतलब दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन है, दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए, बस जो कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट में उसको एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट इज intersection of two sets। सेकेंड ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई मेरे एंड। इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर एंड का मतलब कॉमन टू बोथ। कॉमन टू बोथ जो दोनों को बिलोंग करते हैं, कॉमन टू बोथ, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, है ना। सो इसको कैसे दिखाते हैं? इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर एंड। इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर क्या? एंड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? एंड हो गया, एंड। सही है। इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर एंड। और कैसे सिंबल होता है? जैसे दो सेट है, कोई सेट ए है, इंटरसेक्शन बी, ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब है विच मीन्स क्या? इसको रीड करेंगे ए एंड बी। ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ए एंड बी। कहीं कहीं जब प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो ए इंटू बी भी दिखा देगा। सो ए एंड बी। एंड का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन है ना उसका सेट बना रहे हैं, ठीक है। सो क्या लिख रहा हूं मैं? ए इंटरसेक्शन, उल्टा यू लिख रहे हैं ना, बी इज सेट ऑफ all the elements which are common to both set A and set B, which are common to both set A and set B। जो दोनों में कॉमन है, कॉमन टू बोथ से, मतलब अगर मैं इसको लिखूं इन सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग, बेटा एंड का मतलब समझना, एंड का मतलब होता है साथ साथ। कॉमन कहां गया? लिखा है मैंने कॉमन, विच इज कॉमन टू बोथ। मतलब अगर मैं एक सेट लेता हूं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर मैं एक सेट लेता हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं एक सेट कंसीडर करता हूं, सेट ए, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और एक सेट बी कंसीडर करता हूं, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 8 7 9, ऐसा है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ये वो सारे एलिमेंट जो कॉमन है
सर 1 है क्या, 1 यहाँ है यहाँ नहीं है। 2 है क्या, यस 2 दोनों में है, जो दोनों में हो। 3 है क्या, दोनों में है। 4 है क्या, दोनों में है। 5 है क्या, नहीं। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं, वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो देखना, वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो देखना ये क्या है, ये है मान लीजिए सेट ए, ये है मान लीजिए सेट बी। ध्यान से देखिएगा, ए में कौन कौन है सर, 2 3 4 दोनों में कॉमन है। यहां सर 1 5, मतलब ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी में कौन कौन सा आ गया, 2 3 4 8 7 9। सर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि आप इसकी बात कर रहे हो, कॉमन टू बोथ 2 3 4, मतलब इसकी बात हो रही है। this region is what, A intersection B, कॉमन रीजन, कॉमन टू बोथ। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा छाप लो जल्दी से, फिर एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। चलिए हो गया होगा। सो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिएगा एग्जांपल ले लेता हूं मैं जरा, ए इंटरसेक्शन बी बता के दिखाओ। सर ए दिया हुआ है आपका 1 3 4 2। सर बी दिया हुआ है आपका कितना, 3 4 2 7। और सर सी दिया है आपका कितना, सर दिया है कौन सा, दिया है मान लीजिए 3 4 8। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। मतलब ऐसा सेट बनाइए जो ए में भी हो एंड बी में भी हो। एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यूनियन का मतलब और, यूनियन का मतलब इस या तो इसमें या तो इसमें, एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। एंड तो कहां एंड आएगा, कहां और आएगा, इसी पर आपका पूरा का पूरा इनइक्वालिटी जो है वो बेस्ड रहेगा। सो देखिए सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब मुझे कॉमन निकालने हैं तीनों में। देखिएगा कॉमन निकालिए तीनों में। सर 1 नॉट कॉमन, 3 यस 3 कॉमन है, 4 4 4 4 4 भी है, फिर 2 नहीं है, 2 नहीं, जो तीनों में कॉमन हो। सर 3 and 4 इज द ओनली आंसर। सो दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज द ओनली आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं अपने आप। तो एंड का मतलब सर इंटरसेक्शन, कॉमन जो सब में कॉमन हो। और का मतलब, और का मतलब, और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब और, मतलब इसमें या इसमें किसी में भी हो वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। बस जो दोनों में कॉमन है उसको 2 बार नहीं एक ही बार लिखें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना बढ़िया सवाल है। सर ए दिया हुआ है x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि, देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन इसका आप समझने का प्रयास कीजिए कि सर पहले तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब सर ये हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मतलब होता है एक्स बराबर या तो +2 की बात कर रहा है या -2 की बात कर रहा है। आप ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सर ये लिखा हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0। सर इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए आप। सो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर -3x - 2x + 6 बराबर 0। 3 2 5, 3 2 जा 6। सर x कॉमन, यह आ गया कितना, x -3 - 2 कॉमन, यह आ गया x -3 बराबर 0। तो सर ये कितना आ गया, x -2 × x -3 बराबर 0। मतलब बेटा ये आ गया x बराबर 2 और 3। मतलब सर अगर आप सेट ए की बात कर रहे हैं तो सेट ए को अगर रोस्टर फॉर्म में आप दिखाइएगा कि सर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो सर ऐसे 2 ही नंबर मिल रहे हैं। कौन से सर, एक 2 और एक -2। सर एक बी मिल रहा है, बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स विच सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सर यहां से मुझे x मिला था कितना, 2 और 3। आपसे पहले पार्ट में क्या बोला है कि ए यूनियन बी बताइए। तो चलिए बताइए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सर ए और बी,
या तो ए में है या तो बी में है, बस जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखेंगे। सर 2 तो दोनों में है सर, -2 यहां है एंड 3 यहां है, सो दिस इज योर ए यूनियन बी, करेक्ट। आ जाइए दूसरा देखते हैं। सर ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सर कॉमन, विच इज कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन है। तो मेरे भाई दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? 2 ही तो कॉमन है, सो ए सिंगलटन सेट बनेगा। सो 2 इज द ओनली सेट, सो दिस इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी एंड दिस इज द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बड़ा प्यारा सा और है मेरे पास। देखिए बोला है इफ एन ए बराबर, देखो यहां ए है तो यहां ए इंटू एन लिखा हुआ है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन 6। तो चलिए जरा देखिएगा, पहले एन 6 निकाल के देखते हैं क्या क्या आएगा। अगर मैं ए की जगह 6 रखूं, देखिएगा ए की जगह अगर मैं 6 रखूं, एन 6 का क्या मतलब हुआ बेटा? एन 6 का मतलब हुआ कि आपको ए की जगह 6 रखना। ए की जगह 6 रखा, सो ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट, क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही बन गया। तो अगर मैं n6 का एलिमेंट निकालूं तो n6 का क्या क्या एलिमेंट आएगा? चलो n को 1 रखो तो क्या आएगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। क्लियर? आ जाओ। सर n8 बोला है, n8 देखिए यहां पे n8 मतलब सर a की जगह आप 8 रखना चाहते हो। n8 का मतलब होता है बेटा a की जगह, देखो ना n8 8 मतलब a की जगह 8 मतलब कितना आ गया? ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है a की जगह 8 रखते हैं, ये बन जाएगा 8n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर इसका ना आप जरा रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाइए। सर n को 1 तो 8, 16, सर 2 रखिए 16, 3 रखिएगा 24, 4 रखिएगा 32, 5 रखिए 40, 6 रखिए 48 एंड सो ऑन। बेटा ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब आपको क्या बोला? n6 इंटरसेक्शन n8। अब n6 इंटरसेक्शन n8 का मतलब है n6 इंटरसेक्शन n8 का मतलब है कि सर वैसे सारे एलिमेंट्स जो 6 में भी हैं और 8 में, दोनों में कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन कौन है? सर ये तो नहीं, ये तो नहीं, देखिएगा दोनों में कॉमन, उसको व्हाइट गोला से करूंगा मैं। 12 नहीं, 18 नहीं, 24। सर एक 24 कॉमन है, एक 24 कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, सो 24। देन सर 48। आप समझ रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं कि सर एक तो एलिमेंट आया 24, दूसरा एलिमेंट आया 48। आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिएगा, है ना, तो अगला मिलेगा 24 या 72, 72, है ना, एंड सो ऑन, ऐसा मिलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब, इसको थोड़ा सा छोटू कर दिया जाए, इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा हुआ है भाई मेरे n6 इंटरसेक्शन n8 इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो ना ये लिखा हुआ है कितना? अरे मेरे भाई 24n लिखा हुआ है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो इस फॉर्मेट में लिख लिया। रखो n को 1 रखो, n को 1 रखोगे तो 24 आ जाएगा। n को 2 रखो, n को 2 रखोगे तो क्या आ गया? 48 आ गया। n को 3 रखो तो क्या आ गया? 72 आ गया। मतलब सर ये लिखा था 24n और यहां पर जो a है वो ये है, मतलब ये जो है ना बेटा ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट n24। सो n6 इंटरसेक्शन n8 बराबर आएगा n24 which is nothing but set of 24n such that n belongs to natural number। समझिए बात को, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है।
आपको शुरू में ये सवाल अच्छे लेवल का नजर आएगा। सर N6 इंटरसेक्शन N8 को N24 कैसे लिख दिया? अच्छा ये बता, अगर मैं यहां से ये जो दिया हुआ है यहां पर A को 24 रख, 24 A को 24 रखेगा तो यहां 24 रखेगा तो यहां भी 24 रखना पड़ेगा। मतलब ये क्या आ रहा, 24n such that n belongs to natural, यही तो लिखा है 24n such that n belongs to natural। अगर ये लिखा है 24n such that n belongs to natural तो इधर लिखा है n24, तो ये बेटा n24 ही तो हुआ। सो n इंटरसेक्शन N6 इंटरसेक्शन N8 आएगा n24 आंसर। क्लियर? जल्दी से छाप लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है हमको क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में यह बोला है ए दिया हुआ है आपको, कितना ए दिया हुआ है, दिस इज सेट ऑफ 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल। सही है ना? सो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, देखना जरा, n को 1 रखो तो 4 माइनस 1 कितना 3 इंटू 1 कितना, ये 0 हो गया, ये 3 और ये माइनस 3 0। सर n को 2 रखिए तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6 एक साथ, मतलब ये आ गया 9। ठीक है सर, n को 3 रखिए, सर ये आ जाएगा कितना 56 एंड सो ऑन। देख लीजिएगा यही आएगा। नहीं विश्वास है n को 3 रखिए तो क्या आएगा 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, सो कितना आ गया 64 माइनस 9 और एक 10, कितना आ गया, दिस इज 54, 56 नहीं 54 आ गया 954। सो दिस इज योर 54। ठीक है, अब आ जाओ बी पे, आ जाओ बी पे क्या है, बी का माहौल देख लेते हैं। बी का क्या है? सो बी क्या है, सेट। देखना सर ये सेट है किसका, 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए जरा, अगर मैं b का सेट बनाऊं तो क्या आएगा, देखना जरा, n को 0 रखो, सो जैसे ही 0 रखोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n को 1 रख, 0 तो रख नहीं सकते ना, n को 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना भाई। सो n को 1 माइनस 1 0, कितना आ गया 0। n को 2 रखो तो 2 माइनस 1 1 कितना आ गया 9 आ गया। n को 3 रखो 3 माइनस 1 2 18 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आएगा 27 एंड सो ऑन, ये आएगा। आपसे बोला है क्या सर ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखिएगा सवाल में क्या पूछा है सर, पहला सर ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी देखिएगा क्या है, 0 0 दोनों में सेम, 9 9 दोनों में सेम, उसके बाद 54 54 कॉमन निकालना है, कॉमन 54। अगला क्या आएगा सर, ये एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। आपको लग नहीं रहा कि ए इंटरसेक्शन बी, अरे मेरे भाई ए के सारे एलिमेंट लाई इन बी, मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, नहीं, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। सो ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट सेट ए, दिस इज द आंसर। नहीं विश्वास है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, है ना। यहां से देखिए ना, सेट ए, यहां क्या देखो यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाई बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दिस इंप्लाइज ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। और अगर सबसेट ऑफ बी है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन सेंस से अगर डायग्राम बना दूं तो डायग्राम यही तो बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए और ये बन जाएगा आपका बी। सो इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन यही तो हुआ, यही तो इंटरसेक्शन हो गया ना, यही तो इंटरसेक्शन हो गया। दिस इज द इंटरसेक्शन, यही तो है। कॉमन सेंस लगाना, आंसर आ जाएगा, बी इज नथिंग बट ए। देखो ध्यान से, अगले पार्ट में क्या बोला है सर, दूसरा ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालने का मतलब है कि, ठीक, दूसरे में क्या बोला है, सेकंड केस में कि सर ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब
दोनों में से किसी एक में हो, या तो इसमें ए में या तो बी में, आइदर एलिमेंट्स बिलोंग टू ए और बी, मतलब ए और बी दोनों में से किसी में हो चलेगा, है ना। तो दोनों का कॉमन, सर कॉमन एक ही बार लिखाएगा, सो क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, सर 0 0 दोनों में है, 9 दोनों में है, 54 दोनों में है। तो सर एक बात बताओ कि ये तो वही एलिमेंट आ रहे हैं ना, 18 27 36 सारे एलिमेंट अगर आने हैं तो सर ये तो कुछ नहीं, ए यूनियन बी कुछ नहीं, बी ही तो हो गया। सो ए यूनियन बी क्या हो गया, बी हो गया। ए यूनियन बी क्या हो गया, बी हो गया। सेट बी इज योर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो बी में है। तो सर जो बी है ना, बी ही जो है वो ए को भी कंटेन कर रहा है, मतलब बी के सारे एलिमेंट के अंदर ना ए के एलिमेंट अपने आप आ गए। सो बी का जो सेट है, बी का जो एलिमेंट्स है वो खुद ए यूनियन बी दिखा रहे हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में सर आपको ये पूरा कलर ही तो चाहिए, ये पूरा कलर ही तो चाहिए, वो पूरा का पूरा क्या है, बी के अंदर ए कंटेन है। तो बी जो है इज अ सुपर सेट ऑफ ए, नहीं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सर देख के मैंने जब रोस्टर फॉर्म बनाया तो समझ में आया कि ए यूनियन बी कुछ नहीं बी के बराबर आ रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स ए एंड ए यूनियन बी बिकम्स बी। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है, यूनियन इंटरसेक्शन यहां तक सीख लिया है। इनइक्वालिटी में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़े से और क्वेश्चन कराना चाहता हूं, सो कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस, और उससे रिलेटेड ना एक दो टर्म बच गए हैं, जैसे डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, जेई में कई बार पूछा है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मीनिंग है, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है। सो आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने में, और अगला लेक्चर जो होगा वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, और मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं। सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम लेकर के, है ना, इस कंसेप्ट को फाइनली कर क्या है समाप्त कर देंगे। तो क्या सेट समाप्त हो जाएगा कल? नहीं, सेट असली जो है, जो क्वेश्चन जो जेई में मिला करके आएगा वो आएगा कहां से, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट्स एक पार्ट है, रिलेशन एक पार्ट है। तो सेट एंड रिलेशन दोनों को मिला करके सवाल आएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी सेट पढ़ रहे हैं, सेट एंड रिलेशन 12th में कैलकुलस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेट का जितना नॉलेज हो सकता था, जो भी टर्म बाकी है, कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिसजॉइंट का क्या मीनिंग है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये सब है ना, इस सब की बातें हम कल कर लेंगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और कल सेट को समाप्त करके हम बढ़ चलेंगे इनइक्वालिटी की तरफ। तब तक पेशेंस के साथ पढ़िए, स्टडी विद धैर्यम, आराम से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, है ना। जहां पे डाउट है वहां पे बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप कमेंट में जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए, थैंक यू।